हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बी ब्राइट बी यू। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट। MCQ 2500 प्लस क्वेश्चंस में आज फिर पढ़ेंगे 20 प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि शीत रक्तीय प्राणी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मछली, मेढक, छिपकली या फिर ये सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शीत रक्तीय प्राणी मछली, मेढक, छिपकली सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शंस है, हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रश्न नंबर तीसरा है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शंस दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या किसी का नहीं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का, दोनों का या फिर किसी का नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुत्ता, बकरी, बिल्ली या फिर गाय। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5वां है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। ऑप्शंस दिए हैं, अपरदन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन या फिर लवण भवन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरदन। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आधा, दूना, चौगुना या फिर 1/4। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौगुना। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल चौगुना हो जाएगा। उनके मध्य विद्युत बल कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है। सवाल है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है इसकी आयोडीन वैल्यू से, बी है इसके C10 नंबर से, सी है इसके ऑक्टेन नंबर से और डी है इसके द्रव्यमान घनत्व से। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से, इसके ऑक्टेन नंबर से यानी संख्या से। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8वां है कि मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। ऑप्शंस है, क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिक अम्ल से या फिर फॉर्मल्डिहाइड से। तो हमारा सही उत्तर होगा मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है। फॉर्मल्डिहाइड से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भी नहीं जा सकती। सी ऑप्शन है, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग सांस नहीं ले पाते। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सवाल है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10वां, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शंस दिए हैं 14%, 16%, 20% या फिर 25%। तो हमारा सही उत्तर होगा 16%, 16%। अगला प्रश्न है कि बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कोकोस, स्ट्रीस, कैप्सिकम या फिर साइकस। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीस। बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण स्ट्रीस है। अगला प्रश्न है 12वां, असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ऑप्शंस है ड्रेसिना में, ट्रिटिकम में, हेलिएंथस में या फिर कुकुरबिटा में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रेसिना में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ऑप्शंस है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या फिर सिर पर। तो हमारा सही उत्तर होगा तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14वां, 14 क्वेश्चन। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, ऑप्शंस हैं वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या गण तथा कुल। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। अगला प्रश्न है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं CO2, SO2, CO या फिर NH3। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2। वायु में SO2 की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। अगला प्रश्न है 16वां, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं रक्त में, हृदय में, मूत्र में या फिर पसीने में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न 17वां, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति या फिर निशानुकुंचन गति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपानुकुंचन गति। अगला प्रश्न 18वां है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस है नाल और रस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, ल्यूवेनहॉक ने, सीपी स्वानसन ने। तो हमारा सही उत्तर होगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नाल और रस्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है।
19वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है। ऑप्शन है फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर या यकृत का कैंसर। तो हमारा सही उत्तर होगा त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर सी, त्वचा का कैंसर। अगला प्रश्न है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ड्यूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको या फिर मैग्नेलियम। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्निको। एल्निको जो है एक मिश्र धातु है जो चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच।